नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ। आज हम बात करेंगे एक स्पेसिफिक सेक्टर के बारे में। जो सेक्टर है वो आज देखेंगे, उसमें एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट आ सकता है दोस्तों। अगर ये सेक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये एक दिन दो दिन की बात नहीं है, ये आने वाले 6 महीने 1 साल 2 साल की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। अब वो सेक्टर कौन सा है? तो वो सेक्टर है ऑटो सेक्टर, मतलब निफ्टी ऑटो या फिर ऑटो सेक्टर। हमारे पास जितने भी ऑटो सेक्टर्स के स्टॉक्स है उसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अब ऐसा क्या है भैया ऑटो सेक्टर में कि हम लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? अब देखिए, जो लोग टेक्निकल्स को समझते हैं, एक बार स्टॉक यहाँ गया फिर वापस आया, फिर यहाँ से एक बार फिर से स्टॉक ने ऊपर जाने का कोशिश किया, उसके बाद क्या हुआ, फिर इसको यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो अगर जिनको भी ये समझता है पैटर्न, तो ये शायद से ये कब हो गया और अभी ये हैंडल बनने का तैयारी है। मैं कल ही ब्रेकआउट देगा या कल ही अपने को रिटर्न्स मिलेंगे ये बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये कप एंड हैंडल बन रहा है, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त बुलिश पैटर्न होता है। अगर ये इसने ब्रेकआउट दे दिया तो ये निफ्टी ऑटो का जो सेक्टोरियल इंडेक्स है वो 20,000 या 18,000 की तरफ भी जा सकता है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को थोड़ा सा तैयार रहना है। ठीक है, निफ्टी में ऑटो सेक्टर में बाय करने के लिए। अब इसमें हम लोग ऑटो सेक्टर को तो बाय नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग कुछ स्टॉक्स बाय कर सकते हैं जो अच्छे ब्रेकआउट पे है। अब वो कौन से स्टॉक है वो अभी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, पहला है आयशर मोटर। आयशर मोटर में कौन सा पैटर्न बन रहा है? जिन लोगों को भी टेक्निकल समझता है वो थोड़ा सा आयशर मोटर को ध्यान से देखिए। मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अभी देखिए, आयशर मोटर ने एक ऐसा रैली दिया था, उसके बाद क्या है, अभी ये कंसोलिडेशन जोन में है। तो ये पैटर्न को अगर हम ऐसा खींचेंगे, ठीक है, तो ये कभी ब्रेकआउट के लेवल के पास में है यहाँ पर, और अभी ये कंसोलिडेशन भी दे रहा है। तो ये जो पैटर्न है अभी शायद से ब्रेक कर सकता है, क्योंकि ऑटो सेक्टर में अभी कुछ दिनों के बाद हम लोग बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखने वाले हैं। इसलिए थोड़ा बहुत हम लोग अभी से बाय करना शुरू कर देंगे, क्योंकि पता चलेगा एक कोई ज़बरदस्त न्यूज़ आया और ये स्टॉक ऐसा 10% 20% का कैंडल बना दिया एक ही वीक में। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इसके पूरे चांसेस है कि ये इसको ब्रेक करेगा, इस ट्रेंड लाइन को। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो ये 4,500 की तरफ जाएगा। स्टॉक का नाम है आयशर मोटर, और ये मंथली कैंडल पे हम लोगों ने अभी एनालिसिस किया। एक दूसरा स्टॉक्स देख लेते हैं, इसका नाम है भारत फोर्ज। ठीक है, इसमें क्या है कि मैं थोड़ा सा कुछ एनालिसिस किया था, चलो ये डिलीट कर देता हूँ। देखो अभी क्या है, भारत फोर्ज एक सपोर्ट के पास में है। हम लोग ऐसा एक सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये मंथली कैंडल है, तो थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस का जो ये रहता है प्राइस, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा रह सकता है। अभी ये क्या है कि 550 रुपये के आसपास अपना ये सपोर्ट दिख रहा है अपने को। ठीक है, और अभी प्राइस जो है स्टॉक का चल रहा है 675 के आसपास, मतलब 100-150 रुपये का स्टॉप लॉस है। इसलिए इसमें बाय ऑन डिप्स रखना चाहिए। अभी पूरी क्वांटिटी मत लो, जैसे जैसे स्टॉक नीचे आएगा वैसा हम लोग बाय करेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर अपने को दिखेगा कि एक बार स्टॉक ऐसे ऊपर गया था, नीचे आया है, फिर ये भी इधर से भी ऊपर गया, अब नीचे आ रहा है। तो हम लोगों को क्या है, यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये इसी सपोर्ट पे रुकेगा, इसका कोई गारंटी है। इसीलिए स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है। अगर लॉस हुआ भी तो हम लोग छोटा सा स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ और जितना ये ऑटो सेक्टर कंसोलिडेट कर रहा है, तो शायद से ये स्टॉक ऐसा नीचे आके पहले तो 800 की तरफ जाएगा, फिर यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है 800 का, जो बहुत दिनों से ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो ये इसको 800 के बाद में इसको ब्रेक करके बहुत बड़ा अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, फिर से मंथली कैंडल के ऊपर एनालिसिस है, इसीलिए ये कल ही होगा ऐसा नहीं है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू है इसमें भी। अभी देखेंगे थर्ड स्टॉक, जो कि है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर एक ज़बरदस्त जो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये 800 का लेवल इसके पास में फिर एक बार आया है, यहाँ पर आया था 2018 में। ठीक है, फिर आया था 2020 के आसपास, अब फिर से आ रहा है 2021 और 22 के आसपास। ठीक है, तो ये 3 बार इसी लेवल के आसपास में, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार रेजिस्टेंस ले चुका है। अब जो कि ये ज़्यादा नीचे ना आके ऊपर ही कंसोलिडेट
कर रहा है तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ये भी 1200 या 1300 की तरफ TVS मोटर्स जा सकता है। अभी इसका प्राइस क्या है, 760 रुपये चल रहा है, ठीक है। और इसको भी बाय ऑन डिप्स रखना चाहिए क्योंकि इसका जो स्टॉप लॉस है वो 500 के आसपास बन रहा है, तो 200 से 250 पॉइंट्स का इसमें स्टॉप लॉस बनेगा। और ये ऐसा नहीं कि 250 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है और ये सिर्फ 50 पॉइंट का टारगेट दे रहा हूँ मैं, इसका टारगेट भी 500 से 1000 पॉइंट का है अपसाइड में। कौन सा स्टॉक है ये, TVS मोटर मंथली कैंडल के ऊपर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। और एक एक मैं आप लोगों को स्टॉक दे रहा हूँ जिसका नाम है जमुना ऑटो। जमुना ऑटो ने क्या किया है, देखो एक यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया और यहाँ पे ये नीचे आ गया था ये लेवल, ठीक है। अब ये लेवल के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है, मतलब ये लेवल यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था, अब ये वापस से इसको रिटेस्ट करने के लिए आया है। तो पहले बार जब भी स्टॉक रिटेस्ट करने आएगा पॉसिबिलिटी है कि ये वहीं से बाउंस बैक लेके ऊपर चला जाए। तो इसका टारगेट हम लोगों को 175 तक का मिल सकता है। अभी 105-106 रुपये पे ये चल रहा है, तो हम लोग बाय तो कर रहे हैं, लेकिन इनकेस अगर लॉस हो गया तो कहाँ पे अपने को स्टॉप लॉस रखना है, हम लोगों को रखना है 90 के आसपास, ठीक है। ये भी मंथली कैंडल के ऊपर एनालिसिस है, ये भी एक बुलिश ट्रेंड की तरफ ही हम लोगों को इंडिकेट कर रहा है। स्टॉक का नाम है जमुना ऑटो। और एक स्टॉक आप लोगों के लिए ढूंढा है मैंने जिसका नाम है M&M। अभी ये स्टॉक ने क्या किया, जो इसको ये रेजिस्टेंस था 1000 रुपीज़ के आसपास, बड़ा रेजिस्टेंस था, एक बार यहाँ पे लिया, एक बार यहाँ पे लिया, फिर एक बार इधर में लिया था रेजिस्टेंस। अब 4th टाइम जब आया तब इसने ब्रेक किया है, ठीक है। इसलिए ब्रेक कर दिया, इसलिए इसमें कूदना नहीं है, पहले एनालिसिस देखो क्या है, या फिर आप भी कर सकते हो। क्या है कि इसने नॉन स्टॉप ब्रेक किया है, बराबर 1000 के ऊपर ये नॉन स्टॉप चला गया, मतलब इसमें अभी पॉसिबिलिटी कम है कि ये नॉन स्टॉप ही भागेगा अप साइड में, ठीक है। ये इसको ऐसा मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अभी इसने क्या किया है कि ये जो 700 से इसने चलना चालू किया तो ये नॉन स्टॉप ब्रेक किया है। ऐसे वक्त क्या करना चाहिए कि यहाँ पे फुल क्वांटिटी नहीं जाना चाहिए अपना, इसमें सिर्फ जाना चाहिए 25% क्वांटिटी। ये चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं, हम लोगों को ये मतलब ऐसा कोई बुक में नहीं लिखा है, ये सिर्फ जिसको एक्सपीरियंस है, जिसने शेयर मार्केट के ब्रेकआउट्स कैसे फेल होते हैं वो जिसको पता है वही बता सकता है कि ऐसे ब्रेकआउट्स में क्या करना चाहिए। सिर्फ 25% ही क्वांटिटी अपना छोड़ो यहाँ पर, और बाकी का जो 75% है वो बाय ऑन डिप्स रखो। मतलब पहले ही डिसाइड करो कि ये स्टॉक ऐसा नीचे जाने वाला है, ठीक है। तो जितना ये स्टॉक नीचे जाता जाएगा ऐसा उतना हम लोग इसमें ऐड करेंगे। एकदम अभी से पूरा क्वांटिटी डाल के सिर पे हाथ लगा के बैठ गए भैया मैं तो फंस गया, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस जो है वो बन रहा है यहाँ पे 700 रुपये के आसपास। अभी स्टॉक चल रहा है 1000 रुपीज़ और 700 रुपये के आसपास इसका स्टॉप लॉस है, मतलब 300 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, 30% जो जहाँ पर भी अपन बाय कर रहे हैं। तो बेवकूफ़ों के जैसा यहाँ पर बाय नहीं करना है, पूरा का पूरा जो यहाँ बाय करेगा 100% फंसेगा, ठीक है। यहाँ पर पूरा बाय नहीं करना है। फिर भी गारंटी तो कुछ नहीं है, हो सकता है ये स्टॉक ऐसा सीधा भी चला जाए 1600 की तरफ, इसीलिए हमको बाद में दुख ना हो, रिग्रेट ना हो, इसलिए अभी कुछ क्वांटिटी ले लो, 25% ले लो। अगर स्टॉक ऊपर चला गया तो चलो भैया कुछ दुख तो नहीं है, हमारे पास कुछ क्वांटिटी है, प्रॉफिट ही दे रहा है, उसमें कोई दुख की बात थोड़ी ना है। लेकिन दुख कब होगा, जब हम ये ऐसा नीचे आना स्टार्ट कर देगा स्टॉक, हो सकता है फिर ट्रैप करने के लिए ये थोड़ा सा स्टॉक 1000-1100 की तरफ जाए यहाँ से और फिर नीचे गिरना चालू हो, है ना। थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा लोगों को खुश करने के लिए, लेकिन जो दुख देता है वो गिरता हुआ स्टॉक देता है। लेकिन अगर हम लोगों को पता है कि भैया हमारा 700 के पास स्टॉप लॉस है, अभी 1000 रुपीज़ पे स्टॉक चल रहा है, तो 30% का स्टॉप लॉस तो वैसे भी हम लोग रखते नहीं है, इसीलिए इसको बाय ऑन डिप्स रखना चाहिए कि जैसे जैसे स्टॉक नीचे आएगा मैं इसको बाय करूँगा, 700 के आसपास तक मुझे मिलना चाहिए। हो सकता है इधर से भी घूम जाइए, 700 रुपये के आसपास है और फिर वहाँ से 1600 की तरफ जाए, गारंटी थोड़ी है, हो सकता है ना। चलिए आप लोग स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए। हमने अभी तक पूरा एनालिसिस मंथली कैंडल पे किया है, इसीलिए ये कल ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
व्यू आप 6 महीने से 1 साल या 2 साल का रखो, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ये वीडियो है। और ऑटो सेक्टर भागेगा मतलब कल ही भागेगा ऐसा नहीं है, 1 साल 2 साल 10 साल भी लग सकते हैं, कोई गारंटी थोड़ी ना है शेयर मार्केट में। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एनालिसिस करने के बाद ही वीडियो लो, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो यूट्यूब पे प्लीज़ लाइक कर देना, मुझे पता तो चले आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, थोड़ा 10-12 मिनट का वीडियो हो गया, मैं जो भी आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था वो थोड़ा सा लेंदी हो गया। ठीक है, लेकिन ये आपके लिए ही प्रॉफिट देने वाला है, आपको ही प्रॉफिट होगा, आपका प्रॉफिट मुझे थोड़ी ना होगा, ना ही मैं कोई ऑपरेटर हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा सीख लो, पैसा कमाओगे तो कभी ना कभी मेरा नाम तो लो ही है। ठीक है, चलिए अभी बंद कर दे। अगर अच्छा लगा तो लाइक, और आपको अगर शेयर मार्केट में कोई इंटरेस्ट है नहीं तो प्लीज़ किसी को फॉरवर्ड कर दीजिए, उसका भला हो जाएगा, वो तो भी कुछ सीख पाएगा। ठीक है, चलिए अभी बंद करते। थैंक यू।